बाल करना उसका अंदाज नजर अपने ज़माने से जुदा। लोग ये सोचते रहे क्यों और कैसे, कब, कहाँ, और जमा तफरीके करते रहे। बाबा जी कहते थे नहीं कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच। बस एक ही सबक देकर गए और कौम ने बड़े अच्छे तरीके से याद रखा हुआ है। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के पास इसी तरह का मुनकर आया, जिस तरह के आज लगे फिरते हैं ना मुनकर, उनको समझ नहीं आती, बड़ी इतना काम हो चुका फिर भी पूछते हैं जी खत्म नबूवत और नामूस रिसालत क्या है, ये दीन क्या है जो आप कहते हैं कि तख्त पर लाएंगे, ये क्या है जनाब, ये दीन क्या है। उस्ताद फरमाया करते थे ये दीन वो है जो अबू बकर उमर को अपने पीछे चलाता है। ये किसी के पीछे नहीं चलता, इसके पीछे कोई चले तो फिर वो इज्जतें पा जाता है, और जो इसको कमर करे तो फिर ये दीन उसको जलील करके रख देता है। फिर ये उसको जलील करके रख देता है। ये दीन की खासियत है। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए, आपके पास एक वो आज हमारे ज़माने में भी होता है ना, वो जिसने डुगडुगी पकड़ी होती है बंदर नचाने वाला, वो आपके पास आया मदारी, वो आपके पास आया, आपने फरमाया यार तमाशा तो दिखा। उसने तमाशा शमाशा दिखाया, बंदर भी बैठ गया और वो मदारी भी बैठ गया। इतनी देर में एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर मुझे मेराज की समझ नहीं आती कि कैसे मुमकिन है कि जनाब पानी भी चलता रहे और जनाब बिस्तर भी गर्म रहे, कुंडी भी हिलती रहे, कैसे मुमकिन है। आपने फरमाया बैठ जा। इतनी देर में ना आपके पीछे, आप जहाँ तशरीफ फरमाते पीछे खिड़की थी, आपने वो मदारी को बुलाया और फरमाया इसके अंदर दाखिल हो जा। जब वो अंदर गया खिड़की बंद हो गई, ख्वाजा साहब की मजलिस लगी हुई है। जब वो मदारी अंदर गया तो उसने देखा अंदर जहान ही और दुनिया ही और खिड़की के पीछे। वो अंदर गया, चलते फिरते आगे चला गया। आगे जाके जनाब उसने देखा, वो जाके अपना कारोबार में लग गया, कारोबार किया, मालो ज़र कमाया, खेती बाड़ी की और बड़े पैसे कमाए। फिर उसने शादी की और उसके बच्चे बड़े हो गए। फिर जनाब उसने अपने बच्चों की शादियां की, वो फिरता टुरता और जनाब अंदर दुनिया ही पीछे बदल गई। एक दिन अचानक उसका गुजर उसी खिड़की के पास से हुआ। जब उस खिड़की के पास से हुआ तो ख्वाजा साहब ने ना ऐसे हाथ पीछे किया, फरमाया यार जितना तमाशा तूने हमें दिखाया था उससे ज्यादा हमने तुझे दिखा दिया है, वापस आ जा। जब वो वापस खिड़की से बाहर आया तो देखा ख्वाजा साहब की मजलिस इसी तरह लगी हुई और उसी तरह बंदर भी उसी करवट बैठा हुआ। तो आपने फरमाया ये तो हमारे बस में है, तो कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद, और ज़हन खाली ही रहा कासा साहिल की तरह। और ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये जो सारे साइंसी तरीकों से मेराज को और जनाब यूरोप की ऐनकें लगा के मेराज को पढ़ते हैं और देखते हैं। उस्ताद साहब फरमाते थे कि जितनी स्पीड में जहाज जाता है उस स्पीड में अगर इंसान का कोई हिस्सा बाहर रह जाए तो या तो वो उड़ जाएगा या वो शल हो जाएगा। अब सुने बुराक की रफ्तार कितनी थी। ये तो जहाज की रफ्तार है ना, बुराक की रफ्तार ये थी कि जहां उसकी पहली नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। और ये बुराक की रफ्तार है, नबी की रफ्तार नहीं। वो मकाम आ गया सिदरतुल मुंतहा, नूर बशर के झगड़े वालों के लिए, जहां नूर बशर के झगड़े होते हैं। जी नूर क्या है, कसरे दना के राज में अकलें तो गुम है जैसी हैं, रूहे कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं। सिदरतुल मुंतहा पे जाके हजरत जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह बस इससे आगे नहीं। फरमाया जिब्रील तुम जहां कहते रहे मैं तुम्हारे साथ चलता रहा, तुमने जहां कहा मैं गया, अब ये क्या बात हुई कि आगे तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते। अर्ज करने लगे अगर यकसर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। कहा या रसूलल्लाह इस मकाम तक आज तक जिब्रील नहीं आया, अगर इस मकाम तक आया वो आपकी बरकत से आया है, लेकिन इससे आगे मकाम आपका है। अगर इससे आगे मकाम के लिए जिब्रील ने एक बाल बराबर भी आगे कदम बढ़ाया तो नूर है, नूर से खाक हो जाएगा। तो मेरे आका व मौला ने ऐसे नहीं फरमाया था या अबा बकर लम यारिफनी हकीकत गैर रब्बी, फरमाया अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और हाफिज मदुद्दीन साहब फरमाते हैं अर्श पे जाके जिब्रील अमी रुक गए, फरिश्ता चल नहीं सकता तेरी रफ्तार के साथ। और कहाँ चल सकता है। ये मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेराज का सफ़र है। अल्लाह ताला इस रात के सदके मुसलमानों को कोई गैरतमंद हाकिम नसीब फरमाए, कोई हजरत उमर का ग़ुलाम नसीब फरमाए जो मस्जिद अक्सा वापस मुसलमानों को लेकर दे।
اور کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام نصیب فرمائے کہ سارا عالم کفر ایک طرف ہو اور صلاح الدین ایوبی کا غلام ایک طرف کھڑا ہو کر مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دے کر اس جگہ پر سجدہ شکر ادا کرے جہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے معراج کی رات تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت نصیب فرمائے اور ان راتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پاکستان اور عوام پاکستان کو اور اہلیانی پاکستان کو برکت نصیب فرمائے اور اس پاکستان کو تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے اور اس پر حضور کا دین ہمیں تخت پر لانے کی قوت اور ہمت عطا فرمائے اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی دے.